नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। दौरे पर प्रधानमंत्री इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा अगरतला में वह महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और 2 खास विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने छात्रों की कक्षाएं रद्द कर दी है। साथ ही छात्रों और स्टाफ को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी कहा है। कोरोना की तीसरी लहर के संकेत के बीच 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का कोरोना वैक्सीन किया जा रहा है। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और आज बच्चों के वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। सोमवार को पहले दिन करीब 40 लाख बच्चों को कोरोना का टीका दिया गया। दिल्ली में 20,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज मिली है और मुंबई में 5,997 बच्चों को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। 15 से 18 वर्ग की 10 करोड़ आबादी का वैक्सीनेशन होगा। देश के हर राज्य में वैक्सीनेशन का यह नया मैराथन शुरू हो चुका है और राज्य ने पूरे हौसले के साथ ही बड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में 159 सेंटर चिन्हित किए गए हैं। ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वही हैं जहां पहले से कोवैक्सीन के लिए डोज लगाए जा रहे थे। दिल्ली में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के 81% मामले अब तक आए सामने। ये खुलासा करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन कोविड का एक प्रकार है जो कि विदेश से आया है और अगर समय पर उड़ाने और प्रतिबंध लगा दिया जाता तो फैलाव का नियंत्रण किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जीनोम सीक्वेंसिंग के 187 रिपोर्ट आई है और इन 187 सैंपल में से कुल 152 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल की आयु के बीच बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वायरस के प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि अब जब आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो हर समय मास्क पहनें। पंचकुला में अंबाला लोकसभा से सांसद रतन लाल कटारिया और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। टीकाकरण अभियान कार्यक्रम में पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल और बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय शर्मा सहित कई पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पलवल की गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 15 से 18 उम्र तक की छात्राओं को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। जिला उपायुक्त ने कहा है कि जिले में 12 बूथ पर 70,000 बच्चों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। रादौर में भी स्वास्थ्य विभाग ने 2 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए थे जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बच्चों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के प्रति बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और रादौर के सरकारी स्कूल में बनाए गए सेंटर पर भी छात्रों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सोनीपत जिले में 15 से 18 साल के 82,500 बच्चों को लगेगी वैक्सीन। सोनीपत में पहले चरण में 5,000 वैक्सीनेशन की डोज पहुंचाई गई है। 250 बूथों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। सोनीपत के फैक्ट्री में वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ ही एंट्री होगी। वहीं सिविल अस्पताल में वैक्सीन के लिए लाइनिंग लगी हुई है और दूसरी डोज लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर मजदूर पहुंच रहे हैं। सख्ती के बाद कई इंडस्ट्री के मजदूर ने वैक्सीन लगवाई है और जिला उपायुक्त के आदेश का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। गुरुग्राम में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। गुरुग्राम में करीब 80 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन को लेकर के उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में वैक्सीन सेंटर पर बच्चों ने वैक्सीनेशन लगवाया। बच्चे वैक्सीन लगवा करके काफी खुश दिखाई दिए। अभिभावकों का कहना है कि अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो फिर बच्चों के लिए भी वैक्सीन बेहद जरूरी है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किशोरों और किशोरियों का भारी संख्या में टीकाकरण किया गया। जिला उपायुक्त ने टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। फतेहाबाद में बच्चों में वैक्सीन लगवाने का असर नहीं दिखा।
सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक मात्र 15 से 20 बच्चे वैक्सीन लगवाने पहुंचे। रोहतक में 15 से 18 साल के 58,000 बच्चों का कोवैक्सीन लगाई जानी है, जहां पर वैक्सीनेशन के लिए 24 स्पेशल सेल सेंटर बनाए गए हैं। करनाल के जिला उपायुक्त निशांत यादव ने कहा है कि जब से सार्वजनिक स्थानों पर बिना वैक्सीन के आने पर रोक लगी है, तब से ही प्रतिदिन लगभग 20,000 लोगों की कोरोना वैक्सीन का कार्य चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक 35% ही लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है और शीघ्र ही जिले में सभी लोगों को वैक्सीन ऐड कर लिया जाएगा। यमुनानगर में उपायुक्त पार्थ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने विभिन्न अधिकारियों के साथ सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया। इस दौरान जहां पर कर्मचारी बिना मास्क के मिले, उन्हें हिदायतें जारी की गई और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भी बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। सिविल सर्जन डॉक्टर एस मेहला ने बताया कि जिले में करीब 58,000 बच्चे इस आयु वर्ग के हैं जिनका वैक्सीन लगवाई जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी के साथ बच्चों का वैक्सीनेशन करवा रही है और सिविल अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी और साथ ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अलग से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शिविर बनाए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33,750 नए केस आए सामने। एक दिन में 123 लोगों की मौत। देश में एक दिन में मरीज रिकवर भी हुए। वहीं देश भर में एक्टिव केस की संख्या अब 1,45,000 के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,877 नए केस आए सामने। एक दिन में 9 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 30,000 के पार। गुजरात में कोरोना के 1,069 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 8 मरीज की जान गई है। एक्टिव केस 8,000 के पार है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,100 केस सामने आए हैं। एक दिन में 1,156 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 8,397 हो गई है। केरल में कोरोना के 2,802 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 12 संक्रमितों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 9,000 के पार। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,153 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना नियमों के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 417 नए केस सामने आए हैं। 3 मरीज की कोरोना से मौत हुई है। एक्टिव केस 1,365। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 793 नए केस आए सामने। एक दिन में 1 मरीज की मौत। प्रदेश भर में एक्टिव केस की संख्या 3,100 के पार। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1,700 केस अभी तक मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 510 मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में 193 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 नए केस आए सामने। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 351 मामले हो गए हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 120 मामले हो गए हैं। वहीं 86 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 121 केस हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 64 केस सामने आ चुके हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां भी लगा दी हैं। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के 136 मामले सामने आ चुके हैं। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 67 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन के कुल 71 केस मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश में 59 मरीज रिकवर भी हुए। गुरुग्राम में तेजी से बढ़ा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 460 नए केस मिले हैं। वहीं ओमिक्रॉन के पिछले 5 नए मामले सामने आए हैं। कुल 1,827 एक्टिव मरीज। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 110 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 8 मरीजों को ठीक होने पर घर भेज दिया गया है। महामारी अलर्ट को लेकर के सोनीपत में खुल रहे हैं निजी स्कूल। स्कूल कैब में कोविड नियमों की सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्कूल बंद करने के आदेश के अवहेलना के साथ कैब में भी नहीं
रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। परिचालक सीट पर भी बिना मास्क के बच्चे बिठाए गए हैं। तीसरी लहर के बढ़ते मामलों के बाद भी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। प्रदेश भर में 134 ए के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन को लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सोनीपत में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। वहीं 134 ए के तहत एडमिशन न देने के विरोध में निजी स्कूल के मुख्य गेट पर अभिभावकों ने प्रोटेस्ट कर नारेबाजी की। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अच्छा कार्य किया है। जिले के 8000 बच्चों को स्कूल से जोड़ा गया है। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले के सभी बच्चों को शिक्षित करने का ध्यान में रखते हुए जीरो ड्रॉप आउट पर कार्य किया जा रहा है। जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना को लेकर के उचाना के नागरिक अस्पताल का दौरा किया। उपायुक्त नरेश नरवाल ने सरकारी अस्पताल में अस्पताल प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों का जायजा लिया। फरीदाबाद में नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए परिवर्तन पखवाड़ा नाम से नया अभियान शुरू किया है। कचरा उठाने वाले ठेकेदारों की लापरवाही या फिर किसी के कूड़ा फैलाने पर चालान काटे जाएंगे। इसके अलावा रेहड़ी पटरी या फिर दुकानदारों के आसपास अगर कूड़ा कचरा मिलता है तो फिर उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकारी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण करने पर 3 साल तक का किराया वसूला जाएगा। फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने निगम के अधिकारियों के साथ कार्यालय में जाकर के उनको सलाह दी है कि वो नए साल में पूरी लगन और मेहनत के साथ में कार्य करें ताकि लोगों को परेशानी न हो। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदेश सरकार के आदेशों की रादौर तहसील में सख्ती से पालन की गई। इसके तहत एक कर्मचारी द्वारा वैक्सीन प्रमाण पत्र जांचने के बाद ही कार्यालय में एंट्री दी गई। वहीं नो मास्क नो सर्विस का भी असर देखने को मिला। नए वेरिएंट की सजगता के लिए झज्जर में प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरा। एसडीएम और डीएसपी के संयुक्त नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं व्यापारियों के साथ बैठक कर कोविड गाइडलाइन पालन के निर्देश दिए गए हैं और कईयों के चालान भी काटे गए। सोनीपत में कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल का सब्जी मंडी में ध्यान नहीं रखा जा रहा है। 90% लोग बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी कोई इंतजाम नहीं किया है। ना पुलिस प्रशासन की कोई ड्यूटी और ना ही गेट पर निगरानी के लिए कोई मौजूद है। सोनीपत में रेलिंग कूद करके भागते हुए लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। बिना मास्क और शारीरिक दूरी के थाने से 200 गज की दूरी पर पार्क में काफी लोग इकट्ठे हुए थे। काफी देर तक महिलाओं और पुरुषों का पार्क में जमघट लगा रहा और पुलिस को देखकर के पार्क की रेलिंग कूद करके महिला, पुरुष और बच्चे भागे। ग्राउंड वाटर सेल ने भूजल सर्वे रिपोर्ट जारी की है। सोनीपत का भूजल स्तर 1.46 मीटर बढ़ गया है और इस साल जिले में रिकॉर्ड बारिश हुई है। जिले का औसत भूजल स्तर 10.74 हो गया है। अलग अलग खंड में भूमिगत जल सुधार हुआ है। वहीं मुंडलाना ब्लॉक में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। डाडम हादसे में तीसरे दिन भी सर्च अभियान जारी रहा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मलबे को हटाने का काम जारी रखा। अब किसी और व्यक्ति के दबे होने की संभावना खत्म हो चुकी है। इस संबंध में एनडीआरएफ के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि हादसे में लापता होने वाले सभी लोगों के शव मिल चुके हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवानी के जिला उपायुक्त आरएस ढिल्लों ने अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी के नेतृत्व में 5 सदस्य की कमेटी का गठन किया है, जो कि हादसे की जांच करेगी। पानीपत के राजीव कॉलोनी में मकड़ी गैंग सक्रिय हो गया है। युवक ने एक हलवाई के कपड़े उतार करके 32,000 रुपए चोरी कर लिए। मकड़ी गैंग का सदस्य हलवाई की गर्दन पर मकड़ी होने की बात कहते हुए उसे कमीज उतारने को कहकर के पैसे लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के चकरपुर गांव के मंदिर में मूर्तियों पर लगा चांदी का मुकुट चोरी हो गया है। मूर्ति के सिर पर जो चांदी का मुकुट रखा गया था उस पर चोरों ने हाथ साफ किया।
माता संतोषी का मुकुट चोरी कर ले जाते सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल के गांव दुधौला में एक 25 वर्षीय युवक की जहरीली पदार्थ खाने की वजह से हत्या करने का मामला सामने आया है। गतपुरी थाना पुलिस ने मृतक के साले की शिकायत पर गांव के ही 9 नामजद युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पंचकुला में सेक्टर 12 के यादव भवन के पास से एक 40 साल की महिला ने पेड़ से लटक करके आत्महत्या कर ली। मृतक और उसका पति सेक्टर 12 पंचकुला के गांव रेला में रहते थे। पलवल के गांव आलापुर में चुन्नी से पत्नी का गला दबा करके हत्या करने के आरोपी को शहर थाना पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी से हत्या में इस्तेमाल की गई चुन्नी और दहेज का सामान भी बरामद किया। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 दर्ज हुआ है। हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 दर्ज किया गया है, जहां पर दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फरीदाबाद की आबो हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर बना हुआ है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 दर्ज किया गया। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 दर्ज किया गया, जहां लोगों को परेशानी हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को हो रही परेशानी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 4 और 5 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई। लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 5000 पन्ने की चार्जशीट में एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया। इससे पहले एसआईटी लोहे के बक्से में 5000 पन्ने की चार्जशीट लेकर के लखनऊ कोर्ट पहुंची। चार्जशीट में पुलिस ने आशीष मिश्रा के एक अन्य रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई है। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के जारी बयान के मुताबिक दिल्ली का हर व्यक्ति और औरत नई शराब नीति से परेशान है। बीजेपी अपनी रणनीति के तहत पूरी दिल्ली में अलग अलग प्रमुख 15 स्थानों पर चक्का जाम किया। यह दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। NH-24 पर बीजेपी के चक्का जाम के चलते लक्ष्मीनगर साउथ दिल्ली में भारी जाम लगा रहा। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूलों का वादा किया था, लेकिन 1000 नए ठेके खोल दिए। पिछले दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया गया है। इसके तहत तकरीबन 849 नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं।